2 रुपए की बहू। कहते हैं गरीब घर की बेटी के लिए रिश्ते भी नहीं आते, लेकिन उनकी सादगी देखकर लड़के फिदा जरूर हो जाते हैं। कैसे बात करती हो रिकी? तुम गरीब हो तो क्या हुआ, मुझे पसंद हो। और अब तो हम लोगों की शादी को भी 2 महीने हो गए हैं। क्यों परेशान रहती हो? रिंकी कैसे बोले कि हमेशा मनीष के घर वाले उसकी गरीबी का ताना देते रहते हैं। कुछ नहीं, मतलब तुमको लगता होगा ना कि। कुछ नहीं लगता मुझे। और हाँ, कल की शादी की तैयारी हो गई है ना? साड़ी कौन से रंग की पहन रही हो बता देना, तो मैं भी वैसे ही शर्ट पहन लूँगा। तभी सास आ जाती है। तू क्या पहन लेगा? उसके पास है ही क्या 2 साड़ी के सिवा? एक लाल और एक पीली। दोनों ही रंग की शर्ट तुझ पर नहीं जचेगी। हाँ माँ, ये तो है। मैं भी इतना व्यस्त रहा कि सोचा ही नहीं। ना ही ये रिंकी और बीवियों की तरह डिमांड करती है। भूखा खाएगा क्या, नहाएगा क्या? अरे डिमांड होता क्या है यह भी नहीं जानती होगी। अच्छा बेटा, कल की शादी के लिए ना नए सैंडल लेने हैं मुझे, तो ज़रा मार्केट छोड़ दे। हाँ माँ, क्यों नहीं। अब तू ना रिंकी को भी ले जा साथ, वो अपने लिए अच्छी सी साड़ी ले लेगी। हाय रे, नई साड़ी? अरे मेरी पुरानी रखी है, फेंकना ही था मुझे, ले लेगी है। फेंकने वाली साड़ी ये पहनेगी? कैसे बात कर रही है माँ? मेरी बीवी है ये। माँ बेटे में झगड़ा ना हो इसीलिए रिंकी बोल पड़ती है। अरे वो क्या है ना, माँ जी ठीक ही तो कह रही है, इतनी जल्दी साड़ी को तैयार करना मुमकिन नहीं है, तो रहने दो ना। पति चला जाता है। 2 रुपए की बहू? मुझे तो बहू बोलने में ही प्रॉब्लम है, गरीबी तो तेरे चेहरे से दिखती है। 2 रुपए की। माँ जी, मैं खाना लगा दूँ आपके लिए? रहने दे, गरीबों के हाथों का नहीं खाती मैं। तेरे बाप से ज्यादा पैसा तो मेरी नौकरानी के पास है। माँ जी कैसी बात कर रही हैं आप? क्यों बात बात पर पापा को बोलती हैं? मनीष ने मुझसे शादी अपनी पसंद से की थी, उनको पता था कि। हाँ, कि 2 रुपए की है, लेकिन करोड़ों की प्रॉपर्टी पर बिठा दिया। अरे क्यों भला? गरीब कहीं की। तभी पड़ोसन की आवाज़ आती है। अरे क्या लीला, तू भी किसके मुंह लगती है सुबह से ही? चल तुझे बाजार घुमा कर लाती हूँ। हाँ, जाना तो मुझे भी था। वो क्या है ना, कल शादी है तो सोचा एक सैंडल ले लेती हूँ। तभी बहू आ जाती है। माँ जी, वो मुझे भी कुछ सामान। पड़ी आई सामान वाली। अरे इतना बड़ा घर मिला है, चैन नहीं है? हैं? कितनी लड़कियां थी, एक से बढ़कर एक, इनके करोड़पति बेटे के लिए, लेकिन पसंद क्या आई? 2 रुपए की रिंकी। अरे चलना, क्यों मूड खराब कर रही है मेरा फिर से? मेरी तो किस्मत ही खराब है। चल अब। बहू मन महसूस कर रह जाती है। बड़ा घर, लेकिन बाहर नहीं जा सकती। पैसा बहुत है, लेकिन अपनी मर्जी से एक सेफ्टी पिन भी नहीं ले सकती। तभी घंटी बजती है। रिंकी दरवाज़ा खोलती है तो सामने फटे कपड़ों में पिता खड़ा होता है। रिंकी खुश होती है और पिता को अंदर सोफे पर बिठाती है। पापा, कैसे आना हुआ? घर में सब ठीक तो है ना? हाँ बेटा, वो तेरी माँ ने भेजा है, बोल रही थी कि तुझे देखता हो। देख, ये अचार भी भेजा है। बेटी माँ के हाथ का अचार रख लेती है। पिता को चाय नाश्ता देकर कमरे में सुला देती है कि सास आ जाती है। क्या रे बहू, है या भाग गई? क्या हुआ माँ जी? अरे मैंने सोचा अकेला घर देखकर लूट ले गई होगी। वैसे मैं तो अलमारी में ताला लगा कर रखती हूँ। तेरा कोई भरोसा नहीं। माँ जी धीरे बोलिए ना, वो क्या ना, पापा आए हैं, वो अंदर सो रहे हैं मेरे कमरे में। तेरे कमरे में? मतलब उस डनलप के गद्दे पर? अरे जमीन पर सोने वाला 2 रुपए का आदमी गद्दे पर सो रहा है, वो भी 50,000 के। चल हट। सास कमरे में जाती है। सास को देखकर पिता खड़े हो जाते हैं। नमस्ते बहन जी, कब आई आप? रिंकी ने बताया कि बाजार गई हैं। बहन जी? अरे 2 रुपए के लोगों की बहन नहीं हूं मैं। मालकिन बोलो, मालकिन। और हाँ, पैर देखे अपने, कितने गंदे हैं।
गंदे गंदे पैर बेड पर रख दिए। अरे देखो कैसे गंदी कर दी चादर, अब धोएगा कौन? रिंकी को रोना आ जाता है। माँ जी कैसी बात कर रही हैं? मैं हूं ना, मैं धो दूंगी, प्लीज आप ऐसा ना बोला करें मेरे पिता को। अच्छा, इतना प्यार है तो निकल क्यों नहीं जाती तू भी अपने पिता के साथ? 2 रुपए के लोग 2 रुपए के घर में ही अच्छे लगते हैं। रिंकी और सास के बीच बहस होती देखकर गरीब पिता बोल पड़ता है। नहीं नहीं बहन जी, हाँ आपके घर की बहू है वो, मेरे लिए ना लड़े, मैं चलता हूँ। पिता जा ही रहा होता है कि दामाद आ जाता है। अरे पापा, कैसे आना हुआ? आपने फ़ोन भी नहीं किया, नहीं तो मैं लेने आ जाता। लेने आ जाता? कहाँ? उस झोपड़े में। 2 रुपए के लोगों को इतना भाव ना दे बेटा। भाव? क्या बोल रही है माँ? जाकर चाय बना ले माँ तू, और रिंकी पापा को कमरे में लेकर चलो, मैं आ रहा हूँ। नहीं नहीं, वो पापा जा रहे हैं। जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? दामाद बेटा नहीं होता क्या पापा? मेरे साथ भी थोड़ी देर बैठ कर जाइए ना, वैसे भी बहुत कुछ पूछना है मुझे इसके बचपन के बारे में। पिता घर में रुक जाता है, जो सास को अच्छा नहीं लगता। सास परेशान सी हो जाती है, उसे लगता है कि उसकी बेइज्जती हो गई। क्या पापा, पैर नीचे क्यों रखे हैं? ये बोलकर वो ससुर के पैर को बेड पर रख देता है, वो भी माँ के सामने। अरे बेटा, वो उनके पैर, चलो ठीक है, वो क्या है ना, इसी बहाने रिंकी चादर धो देगी। क्या पापा? अच्छा वैसे पापा, ये घर का सारा काम करती थी क्या? जी हाँ, एमए की पूरी परीक्षा इसने घर का एक एक काम संभालने के साथ ही दी थी, और उसमें भी अव्वल। अरे जिस बच्चे को ट्यूशन पढ़ा देना वो टॉप हो जाता था। अच्छा पापा, ये तो कुछ नहीं बताती। वैसे पापा, क्या सपना था इसका? अरे 2 रुपए के लोगों के सपने क्या होते हैं? 2 वक्त की रोटी मिल जाए, यही बात है। और इतने बड़े घर में शादी हो गई, ये क्या कम बात है? माँ देखना, रसोई में कुछ जलने की गंध आ रही है। क्या जल रहा है? देखती हूँ मैं। पता चला इन 2 रुपए के लोगों के लिए फिर से खाना बनाना पड़ जाए। सास चली जाती है। बेटा, तुमने गरीब घर की लड़की चुनी, मेरी बेटी के भाग्य खिल गया, लेकिन पापा आप परेशान ना हो। ये रिंकी तो मुझे कभी कुछ बताती नहीं, लेकिन मुझे सब पता है। क्या पता है? कोई बात नहीं है, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता, माँ ही है वो भी। पिता की आंख में आंसू आ जाते हैं। आईएएस ऑफिसर बनना चाहती थी रिंकी, पैसों की तंगी के कारण कुछ नहीं कर पाया मैं इसके लिए। अरे तो कौन सी उम्र खत्म हो गई है? पिता के बाद पति भी तो प्यारा होता है लड़की को। क्या रिंकी? जीते रहो बेटा, ईश्वर तुम्हारे जैसा बेटा सबको दे। पिता अगले दिन चले जाते हैं। रिंकी, ओ रिंकी, ये देखो रेलवे में भर्ती हो रही है ऊंचे पद पर, फॉर्म भर दो तुम भी, क्या पता नौकरी लग जाए। अरे हाँ, 2 रुपए की ये लड़की बड़े अफसर बनेगी है। माँ जी, आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो मैं भी क्यों नहीं बनूंगी। रिंकी फॉर्म भर देती है और उसकी नौकरी भी लग जाती है। ओए होए, मेरी अफसर बीवी अब तो मुझसे भी ज्यादा पैसे कमा रही है, क्या बात है। हाँ, वो तो मेरी और मेरे बेटे की किस्मत है, नहीं तो पड़ी थी वहीं 2 रुपए की झोपड़ी में। और हाँ, घर का पूरा काम निपटा कर बाहर निकलना, समझी? नौकरानी नहीं हूँ मैं तेरी। बहू सारा काम करती, फिर नौकरी करती, बाहर से आती, फिर घर का सारा काम करती। एक दिन ननद घर रहने आती है। क्या बात है माँ, भाभी को तो लेने कार आती है, वो भी लंबी वाली। अरे रहेगी तो फिर भी वो 2 रुपए की ही ना। माँ, भाभी ये जो पैसे कमाती है वो कहाँ जाते हैं? अरे मुझे क्या करना इस भिखारन के पैसों से। क्यों नहीं करना माँ, इसके पैसे तू रखा कर, समझी? छीन लिया कर सारी सैलरी। अरे मैं क्या करूँगी, तेरे पापा की पेंशन है, बेटा देता है, और क्या चाहिए।
और भगवान ना करे मुझे ऐसे 2 रुपए के लोगों से पैसे लेने पड़ जाए। दिन बीतते हैं। फिर एक दिन सास को जोर से चक्कर आता है और वो गिर जाती है। माँ जी क्या हो गया? हाथ हटा, गंदा सा 2 रुपए की। ये बोलते ही सास बेहोश हो जाती है। रिंकी परेशान होकर जल्दी से सास को अस्पताल ले जाती है और 2 दिन बाद सास को जब होश आता है, मैं कहाँ हूँ, मेरा बेटा कहाँ है? मम्मी जी आप ठीक हैं, शुक्र है भगवान का कि आपको होश आ गया। तो क्या मर जाती मैं? 2 रुपए की तू अच्छा तो बोल ही नहीं सकती, मैं क्या मर रही थी? तभी बेटा आ जाता है, माँ को गले लगाता है और हाँ माँ, तुम मर रही थी, लेकिन रिंकी ने तुझे सही वक्त पर अपनी माँ का इकलौता हार तेरे ऑपरेशन के लिए लगा दिया, जो इसकी माँ की आखिरी निशानी थी, और तुझे बचा लिया। माँ ये भले 2 रुपए की है, लेकिन तेरे लिए इसका दिल लाखों का है। माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रिंकी को गले लगा लेती है।